चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम और ग्रामवासियों में हुई झड़प। वहीं खबर मंगलौर क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव से है, जहां पर चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम और ग्रामवासियों में झड़प हो गई। ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग की टीम के कर्मचारी जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए और उस समय घर के अंदर घुसे जब घर के अंदर लेडीज़ कपड़े बदल रही थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। और चेकिंग करने की विद्युत विभाग की टीम के द्वारा बताया गया कि टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, जिसे लेकर मंगलौर कोतवाली में दोनों ओर से तहरीर दे दी गई है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए खास रिपोर्ट। बिजली विभाग का काम हो गया, जाते हैं और केबल काटते हैं। और वो भी एक तो अभी मुख्यमंत्री ने भी 2 महीने के लिए माफ़ कर दिया था, माफ़ नहीं करा था, उसमें ये दे दी थी, छूट दे दी कि 2 महीने तक अभी कोई बिल नहीं देंगे। ये नई मैडम आई है हमारे यहाँ से, ये तीसरे दिन का मामला इनका, जाती है और वो काट देती है कनेक्शन। जिसके साथ ये जब बता रहे कि झगड़ा हुआ आज, उसका जब मीटर बाहर लग रहा है घर से, सबके घर के बाहर लगे हुए मीटर, तो ये अंदर मकान में क्या लेने जा रहे हैं लेडीज़ के। अगर लेडीज़ अकेली है, घर में कोई नहीं है, तो भीतर जाके इन्होंने उनके साथ में दिखाओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, मतलब आप अपने घर में कुछ भी कर रही है, तो वही बता रहे हैं कि इन्होंने अब ये तहरीर दे रहे हैं उनकी। नहीं, जेंट्स गए हैं, 6-7 लड़के थे, SDO साहब थे और लाइनमैन थे 6-7। नहीं, झूठे आरोप है सर, कोई बंधक नहीं बनाएगा। गांव में कौन बंधक बना रहा है? अगर बंधक बनाते तो बटन तो मैं तोड़ दूंगा अपने, उसमें बटन से तो झूठे केस होती है। कोई मारपीट नहीं हुई है, विरोध हुआ है, उन्होंने विरोध करा, फिर मोहल्ले वालों ने भी कहा भाई जब अकेले हो रहे थे तुम घर में क्यों बैठ रहे हो, तो कोई वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, बटन तोड़ने से क्या हो रहा है? बटन तो कोई भी तोड़ देगा। कोई मेडिकल है या क्या है, चलो मेडिकल कराओ अगर चोट लग रही है तो। तब ये लंडोरा जो SDO हैं और एक लेडीज़ है वहाँ पर जई, ये सिकंदरपुर में गए आज, और इन्होंने जाकर क्या करा, एक लेडीज़ कपड़े बदल ली थी घर में। इन्होंने लाइनमैन पकड़े 2-3, वो भी नशेड़ी है, हमें गांव के हैं 1-2 तो उनमें, हाँ 1-2 गांव के हैं। जो हमने इनको बोला भी है, पहले मैं एक दिन मुलाकात के लिए गया था, गांव से और व्यक्ति भी गए थे कि जो लाइनमैन है इनको हटाओ, गांव का लाइनमैन वे नशेड़ी हैं, वो गांव में ठीक नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया कुछ भी। अब आज क्या किया इन्होंने कि लेडीज कपड़े बदल ली थी और ये SDO साहब ने अंदर भेजा, लाइनमैन जो थे वे अंदर भेजे, वो नशे की अवस्था में कपड़े बदल ली। कि विद्युत विभाग वाले हैं कि भाई विद्युत विभाग है तो कपड़े बदलने को मना कर देगा क्या? मैं पहले कपड़े बदलूँ तब अंदर आना। ये वो नग्न अवस्था में थी, फिर भी ये अंदर घुस गए ज़बरदस्ती। अब क्या है, किसान वैसे ही बर्बाद हो गया, फसल उसके पास नहीं है। आपदा के क्षेत्र में वैसे हमारा ये क्षेत्र हरिद्वार में तो वैसे ही आपदा बहुत आई। अब क्या है कि अधिकार तो है नहीं कुछ, अभी सरकार भी मना कर रही है कि भाई अभी किसानों को परेशान ना करा जा। हम भी गए थे मिलने के लिए, मैं कहा SDO साहब एक दिन गए थे, मैं कहा SDO साहब आप अभी थोड़ा मौका दो, गांव वालों के ऐसे कनेक्शन ना काटो, गरीब आदमी है, किसान के पास पैसा होगा तो मजदूर के भी होगा, आप ऐसे कनेक्शन ना काटो, 1 महीने का समय दो, 1 महीने के बाद जैसे फसल आनी शुरू होगी तो आप अगर कोई नहीं देगा तो आप कनेक्शन काट दियो। SDO साहब लोकल के हैं, लोकल के SDO होने के कारण में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, गांव में जाते हैं वहाँ गुंडागर्दी दिखाते हैं। पहली बात तो लोकल के व्यक्ति की पोस्टिंग लंडोरा में कैसे होगी, होनी नहीं चाहिए, ये लीगल नहीं है। और उसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी दिखा रहे, नग्न अवस्था में लेडीज कमरे में फिर अंदर घुस रहे। क्या करा गांव वाले? अब जार खावा मरा क्या करा? अब जो गांव में भी नहीं आए उनके खिलाफ आ गए, थाने में मुकदमा करा रहे। अगर ये इनकी यही कंडीशन रही और इन्होंने आज मुकदमा दर्ज करा तो विश्व हिंदू परिषद विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों को घेरने का काम करेगा और इनका इलाज करेगा हर तरीके से। झूठ बोल रहा, कोई बंधक नहीं बनाया गया। हम भी गांव में नहीं थे, हम जैसे यहाँ हमें पता चला हम तुरंत ही कोतवाली पहुंचे कि ऐसा मसला हो गया। हमने उनसे आगे कहा कि आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, चलो जो भी हुआ। वैसे तो पहली बात तो हमने आपसे बात करी थी कि हम भी जाएंगे गांव में, अगर किसी के पास बिल है हम कंप्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ, मतलब गाँव वालों के साथ जाएंगे, कहेंगे जिस पर बिल है भाई दो, पर किसान के पास फसल आओ तभी तो बिल देगा ना, ऐसे तो नहीं दे सकता ना। अब ये क्या करे, छापेमारी वो करना, कनेक्शन काटना, बिल नहीं दे रहा तो कनेक्शन काटना। अब इस समय किसान के पास पैसा नहीं है, कहाँ से जाओ? किसान के जार खाने का पैसा कि आदमी जार खाने को तैयार हो रहे हैं।
और एक बात और भी ठीक। है, जिसमें बिल जमा अब करते हैं उसके भी अब इन्होंने ये सिकंदरपुर में गए, कुछ कहा सुनी थोड़ी बहुत ही हुई। अब जिसके घर में लेडीज नग्न अवस्था में और ये अंदर घुसेंगे वो मारेगा नहीं और क्या करेगा, वो इनकी कुटाई भी करेगा। अगर उसकी जगह मैं होता मैं इनको आने नहीं दूंगा, मैं तो अंदर ही रखता मूंद के इनको। अगर मेरी लेडीज नग्न अवस्था में और एक गैर मर्द अंदर चला जा और वो नग्न अवस्था में कैसे चले गए? क्या अधिकार हो सर? क्या अधिकार हो? उसके साथ विजिलेंस थी क्या? क्या था उसके साथ? महिला विजिलेंस की टीम में थी क्या? कैसे अब पैसे ले रहे, किसी से 10,000 ले वापिस आ जा, उसके घर नहीं घुसते कुछ नहीं। कटवा रही है और वो जो लाइनमैन है, वो जो लाइनमैन है वो रात को 1,000 रुपए लेकर जोड़ रहा है। फिर ऐसा करा रहे हैं, बताओ क्या करा? कहाँ जा गाँव वाले, किसके पास जा? कोई आतंक बचा रखा है उन्होंने। अगर उसने आज जो झुट्टी तारीख वो दे रहा, जो व्यक्ति गांव में भी नहीं आया उनके खिलाफ भी वो तहरीर दे रहा, अगर आज उसने झुट्टी तारीख यहाँ पर दी तो इनका फर्जीवाड़ा आज हम ख़त्म करके चलेंगे। और अगर फिर भी ये करता है ना कंप्रोमाइज़ करने को, चलो कोई बात नहीं, अगर समझौता होता है कर लो भाई, आगे से ऐसी गलतियाँ विद्युत विभाग ना करे। और अगर ये इस तरीके की घटनाएँ करते हैं तो हम विश्व हिंदू परिषद इनके कार्यालय का घेराव करेगा, विद्युत विभाग का घेराव करेगा और इस ऐसे तरीके से करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई आर से पार तक होगी। ये क्या काम करते हैं, छप्पा मारते हैं, केबल काट देते हैं और दूसरे दिन जाकर जो है उसी को ये लाइनमैन जोड़ देते हैं। अगर इनको 10-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो ये क्या हो रहा है जी? ये बता दो, हम आपकी बात है, ये बता दो आप। जिसका कटने के बाद मालिक ने उन पर फ़ोन किया कि भाई मेरा कनेक्शन क्यों काट दिया, मेरा बिल पूरा जमा है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप कंप्लेन लिखवाओ, बिजली घर जाओ कंप्लेन लिखवाओ। कंप्लेन लिखवाई, मैं बोलते हैं कि भाई जो भी लाइनमैन आता है 1,000 दोगे या 500 दोगे तो तभी मैं कनेक्शन जोड़ूँगा आपका, यानी मुझे इतनी थोड़ी नहीं है। ये बताओ किसान जाए तो जाए कहाँ? ये रोज़ गांव में आ रहे हैं, रोज़ इन्हें, जबकि ये भी पता है कि किसान जो है वो मार्च में बिल जमा करता है, उसके बावजूद फिर भी रोज़ प्रेशर दिया जा रहा है। आप जैसा अभी नहीं वो उभरा है, सब जितनी भी फसल थी वह सब बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इनका टॉर्चर अभी भी बराबर है। बिजली कर्मचारी हमारे घर में पहुंचे, हमारा केबल काट ले गए। घर में हमारी भाभी अकेली थी, घर में घुसे, किचन में घुसे, हमारा बिल जमा आया, काट के केबल ले गए। उसके बाद में मिलन कहा तो उन्होंने कहा गलती से कट गया हमारे पे, हम जुड़वा देंगे। उसके बाद में 3-4 कॉल कर ली। उसके बाद कहा आप लंडोरा एप्लीकेशन दे आओ, मैंने मना कर दिया, मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा, आपने गलती रखी, मेरा केबल जुड़वा। अब तक वो केबल नहीं जुड़ा है। इनका दूसरे तीसरे का काम है, 1,000 रुपये जोड़ने के मांगे, मैं एप्लीकेशन देगा हो। इनका लाइन मैन ना तो जानता नहीं, इनके ला रही थे इकट्ठे ही। हाँ, ये तो पूरे गांव को पता, 500 रुपये मांगते हैं। हर दूसरे दिन का काम है, गाँव आले नवर कोई गाँव मिलता नहीं। हमारा बिल जमा रसीद दिखाई तो उसके बाद बोला कि हम आपका जुड़वा देंगे, गलती से कट गया। उसके बाद मैं 4 कॉल कर लिया, अब तक कोई मेरा केबल नहीं जुड़ा। बच्चे अंधेरे में बैठे हैं घर, और मेरा भाई 1 साल से घर नहीं आया, उसका नाम यहाँ से फर्जी ना लिखवाएगा, सुरेंद्र स्वरूप महेंद्र सिंह, कलकत्ता दुर्गापुर। हम मुंडलाना गांव में अपनी टीम के साथ विद्युत चेकिंग के लिए गए थे, विद्युत चोरी की चेकिंग के लिए। तो वहाँ चेकिंग करते करते एक घर में जो चोरी का मामला था, वहाँ उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ, जबकि हमारे साथ महिला और अभियंता भी थी, उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। समझाने पर भी वो नहीं समझे और धीरे धीरे करके उन्होंने पहले अपने घर में लॉक किया हम सब लोगों को, फिर बाद में उसको खोला, विवाद बढ़ते हुए देख के फिर वो बाहर आए। उसके बाद उन्होंने हमारे लाइनमैन के साथ पहले मारपीट करना शुरू की। बीच बचाव करने के बाद जब और लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने मिलकर लाठी के साथ हमारी टीम पर हमला किया, जिसमें हमारे लाइनमैन, हमारी महिला और अभियंता के साथ भी धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई और हमारे साथ भी बीच बचाव में उन्होंने हम पर हमला किया। सिकंदरपुर मुंडलाना। बिजली चोरी की, जिसमें पुराने कनेक्शन जो काटे गए हैं वो दोबारा से चोरी करके चला रहे हैं वो भी थे, और जो चोरी कर ही रहे थे, बिजली चोरी से संबंधित चेकिंग हो रही थी। हाँ, FIR हमने अभी प्रक्रिया दी हुई है, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। इसकी प्रोसीजर की जा रही है।